बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली शेख की दुनिया। आज बनाने लगी हूँ जी मैं बहुत ही मज़े का खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म का आलू गोश्त। ये पंजाबी स्टाइल में बनाने लगी हूँ। इसके लिए चले जी मैं आपको पहले चीज़ें बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। टाइम ज़ाया किए बगैर और पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। सबसे पहले जी मैंने लिया है जी 1 kg मटन, ठीक है। और इसको मैं बनाने लगी हूँ हांडी में। और एक चूल्हे पे मैंने हांडी को रख दिया है और इसमें 1 कप डाल दिया है जी ऑयल का। और इसमें एक प्याज, नॉर्मल साइज़ का जो प्याज है वो मैंने काट के डाल दिया है। इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, ठीक है जी। पूरी वीडियो को वॉच किया करें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और इसी तरीके से आप बना सकें। ये बहुत आसान और बनता इतना मज़े का है ये कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होगी। चलिए जी, अब इसमें हमने डाल दिया है जी दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं शामिल करूँगी। और इसको भी हम प्याज के साथ लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। पहले हमने 1 से 2 मिनट प्याज को ब्राउन किया है, पकाया है, फ्राई किया है। और उसके साथ ही मैंने लहसुन और अदरक का कुटा हुआ पेस्ट डाल दिया है, ठीक है जी। अब ये देखें जी लाइट गोल्डन ब्राउन हमारा जो प्याज लहसुन अदरक हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे जी गोश्त को। 1 kg जो मैंने आपको गोश्त बताया है वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारा लाइट सा गोल्डन हो चुका है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये देखिए जी जो गोश्त था वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से हम लोग किसी को चीज़ को पकाते हैं, हमने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से भूनना है। और इसको हमने इतना भूनना है जो गोश्त का अपना जो अंदर का पानी है वो खुश्क हो जाएगा। और इसमें हमने अभी कुछ भी शामिल नहीं करना, हमने इसको इसी तरीके से भूनते जाना है जब तक हमारा गोश्त भून रहा है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको भूनना है। उतनी देर में हम कर लेते हैं जी अपने आलू तैयार। आलूओं को मैं थोड़ा सा फ्राई करके इसमें डालूंगी और ये इतना अमेजिंग टेस्ट बनेगा कि आप खुद खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए जी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डाल दिया है जी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। और उसमें डाल दिए जी आलू और 2 तेज़ पत्ते, उनको मैं क्रश करके इसमें शामिल कर दूंगी। और आलूओं के ऊपर हल्का सा कलर आने पर हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको इसी तरीके से फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसमें नहीं डालना। आप इनको डीप फ्राई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो ऑयल भी आपका कम जाएगा और बनेंगे भी बहुत मज़े के, ठीक है जी। आलू हमारे फ्राई हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर दूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि आलूओं के अंदर तक नमक का टेस्ट जाएगा, ज़ीरे की खुशबू जाएगी। और 1 पिंच के करीब मैंने इसमें डाल दी है जी पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है जी। अब इसको इसी तरीके से हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं आलू देखने में कितने मज़े के और ख़ूबसूरत से लग रहे हैं। इस तरीके से आप स्नैक्स भी बना के खा सकते हैं, लेकिन मैं इनको डालूँगी गोश्त के अंदर। और आप जब ये आलू गोश्त का सालन खाएंगे तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके मेहमान या आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। ये आप देख सकते हैं जी आलू तकरीबन हमारे फ्राई होने वाले हैं। हल्का हल्का सा इनके ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। और साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें वो इसके साथ ही थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी, वो भी मैं गोश्त में शामिल करूंगी। तब तक हम अपने गोश्त को देख लेते हैं। ये देखें जी गोश्त का जो अपना पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये इस गोश्त का अपना पानी है, उस वक्त से हम इसको भून रहे थे। तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसको स्लो आंच पे इसी तरीके से गोश्त को भूना है। तकरीबन ये 30% कुक हो चुका है। अब इसमें इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करने हैं जी ड्राई मसाले। 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है जी नमक का।
और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है जी इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी जी हल्दी पाउडर। स्पाइसेस जो है वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें गया है जी पिसा हुआ धनिया। ठीक है जी, अब हम इसको इसी तरह से इसके साथ भूनते जाएंगे। मिर्च मसाले मैंने अभी कम डाले हैं क्योंकि हमने इसमें मज़ीद स्पाइसेस शामिल करने हैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मसाला जात कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसका कलर देख लें। और अभी इसको हमने कम से कम भी 35 मिनट पकाना है। ठीक है जी, अब इसमें चले गए हैं जी हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिए है जी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, ये इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम भूनते जाएंगे इसी तरीके से। अब इसमें शामिल कर देंगे जी हम हाफ़ टी स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और एक रफली कट किया हुआ टमाटर, नॉर्मल साइज़ का टमाटर था, इसको हमने इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। अब ये देख सकते हैं जी अब तक हमें गोश्त को भूनते हुए और इसमें हमने पानी का एक ड्रॉप भी अभी तक शामिल नहीं किया। गोश्त का जो अपना पानी था वही इसमें गया है। इसको हम इसी तरीके से भूनते जाएंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, जिसमें हमारा जो गोश्त है मुकम्मल तौर पे टेंडर हो जाएगा। ठीक है जी, ये आप इसका कलर देखें, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया जी 1 गिलास के करीब पानी। ये गोश्त पे डिपेंड करता है, आपका जो है मटन बीफ आप किसी चीज़ में भी इसको बना सकते हैं। और ये है कि इसको हमने टेंडर करना है तकरीबन 95%, क्योंकि 5% ये जब हमने इसमें मज़ीद पानी डालना है, आलू डालने हैं, तो ये मज़ीद गल जाएगा। ठीक है जी, तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट के बाद देखा है, चेक किया है और गोश्त जो है हमारा टेंडर हो चुका है। ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। इस पॉइंट पे गोश्त देखें जी हमारा तकरीबन 95 की बजाय भी 100% कुक हो चुका है। अब ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे इनको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और हमने इस वक्त इसमें 3 टेबलस्पून के करीब डालना है दही। दही के साथ आलू और हमने ये जो है हमारा मटन, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और इसी में हमारा जो है आलू भी गल जाने हैं और जो है हम आलू अभी थोड़े कच्चे थे। अब मैंने जी 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है जी कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर दी है। अब इसको हम मज़ीद भूनते जाएंगे। फ्रेंड्स, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैंने इसमें जस्ट 1 गिलास पानी डाला है, जो हमें थोड़ी सी ग्रेवी मिल जाएगी। अगर आप इसका ज़्यादा शोरबा बनाना चाहें तब भी आप बना सकते हैं, आप ग्रेवी रखना चाहें ग्रेवी रख सकते हैं। अब इस पे जी ये देखें जी पानी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको तेज़ आंच पे पका रही हूँ। ठीक है जी, अब इसमें मैंने शामिल कर दिया जी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया, 4 हरी मिर्चें, और इसको हम जस्ट 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब ये देखें जी आलू गोश्त हमारा बहुत मज़े का खुशबूदार जायकेदार बन के तैयार है। अब इसको हम कर देते हैं डिश आउट। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स अपने कीमती कमेंट्स मुझे ज़रूर दिया करें और हमें बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और मुझे रखें दुआओं में याद। लाली शेख को दे दे इजाज़त और फाइनल लुक देखें, बहुत मज़े का है। अल्लाह।